इतिहास की सबसे खतरनाक साजिशें हमेशा युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर रची जाती हैं। और 322 बीसीई में भारत की मिट्टी पर एक ऐसी ही खामोश साजिश जन्म ले रही थी, जहां एक गुरु और एक शिष्य पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे थे। मगध, उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, नंद वंश का राज, जिसकी सेना इतनी विशाल थी कि दुश्मन लड़ने से पहले ही डर जाता था। लेकिन इसी ताकत के पीछे छिपा था एक डर, अंदर से टूटती हुई व्यवस्था और जनता में बढ़ता असंतोष। और इसी कमजोरी को सबसे पहले पहचाना एक व्यक्ति ने, एक ऐसा ब्राह्मण जिसे कभी नंद राजा ने अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक विद्वान नहीं था, वो एक रणनीतिकार था, एक ऐसा दिमाग जो सीधे हमला नहीं करता बल्कि दुश्मन को अंदर से तोड़ता है। उसने फैसला कर लिया था, नंद साम्राज्य को खत्म करना है, लेकिन तलवार से नहीं, बुद्धि से। लेकिन अकेले ये मुमकिन नहीं था। उसे चाहिए था एक चेहरा, एक योद्धा, एक ऐसा व्यक्ति जो जनता का विश्वास जीत सके। और तभी उसकी नजर पड़ी एक युवा लड़के पर, एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन आंखों में आग लिए हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि चाणक्य ने उसमें वो देखा जो कोई और नहीं देख पाया, एक भविष्य का सम्राट। लेकिन उस समय वो सिर्फ एक लड़का था जिसे खुद भी नहीं पता था कि वो इतिहास बदलने वाला है। चाणक्य ने उसे अपने साथ लिया और शुरू हुई एक गुप्त साझेदारी, एक ऐसा गठबंधन जो पूरी तरह छुपा हुआ था, जिसके बारे में नंद साम्राज्य को जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन ये सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, ये एक कोवर्ट ऑपरेशन था, जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। चाणक्य ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना, उसने चुना इन्फिल्ट्रेशन, धीरे धीरे चुपचाप नंद साम्राज्य के अंदर घुसने का प्लान। उसने अपने जासूसों का एक नेटवर्क तैयार किया, ऐसे लोग जो आम जनता में घुल मिल जाते, सैनिकों के बीच, व्यापारियों के बीच, यहां तक कि राजमहल के अंदर भी। हर जगह से जानकारी इकट्ठा की जा रही थी, नंद सेना की कमजोरियां, अंदरूनी कलह और सबसे जरूरी, राजा के खिलाफ बढ़ता गुस्सा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। एक छोटी सी गलती और पूरा प्लान खत्म। अगर नंद राजा को जरा सा भी शक हो जाता तो चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का अंत तय था। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश थी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त को तैयार किया जा रहा था। उसे सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया जा रहा था, उसे सिखाया जा रहा था सोचना, दुश्मन के दिमाग को पढ़ना और सही समय का इंतजार करना। साल बीतते गए और दूसरी तरफ नंद साम्राज्य को इस खामोश तूफान की भनक तक नहीं लगी। लेकिन हर साजिश में एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। चाणक्य ने फैसला लिया, अब समय आ गया है, अब इस कोवर्ट रिबेलियन को सामने लाना होगा। लेकिन यही वो पल था जहां सबसे बड़ा खतरा छुपा था। अगर ये कदम जल्दी उठाया गया तो सब खत्म, अगर देर की गई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या चंद्रगुप्त तैयार था? इतिहास इस सवाल का जवाब देता है, लेकिन उस रात जब पहली बार इस रिबेलियन की चिंगारी भड़की, किसी को नहीं पता था कि अगला सूरज किसके लिए उगेगा, एक गिरते हुए साम्राज्य के लिए या एक नए युग की शुरुआत के लिए। कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि खामोश फैसलों से जीते जाते हैं। और 322 बीसीई में लिया गया ऐसा ही एक फैसला पूरे भारत का भविष्य बदलने वाला था। और शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है कि साम्राज्य बाहर से नहीं, अंदर से गिरते हैं, और उन्हें गिराने वाले हमेशा तलवार नहीं उठाते, कभी कभी वो बस इंतजार करते हैं सही पल का। चंद्रगुप्त और चाणक्य की ये खामोश साजिश हमें यही सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ सेना में नहीं, दिमाग में होती है, और एक सही फैसला पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही हिडन हिस्ट्री, सीक्रेट ऑपरेशंस और अनहर्ड स्टोरीज जाननी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम वो सच सामने लाते हैं जो इतिहास की किताबों में अक्सर छुपा रह जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ, जहां हर सच के पीछे एक और बड़ा सच छुपा होगा।